Hello everyone, this is SS Khan, Faculty of Physics. Today we are going to start a new topic, that is Gauss's law. So Gauss's law is very important for JEE or NEET, right? So today's topic is Gauss's law. Gauss's law, right? Before we discuss Gauss's law, I would like to explain what is electric flux. What is electric flux, which is represented by the symbol phi. So we will see what is flux, right? What is flux? Flux is a little bit similar to flow, right? Suppose we are going to take an surface here. आप एज्यूम करोगे कोई पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इससे आप एज्यूम करोगे पानी वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो वाटर अगर फ्लो हो रहा है तो वाटर के केस में जो फ्लक्स वर्ड का मीनिंग है वो क्या होगा? वाटर के केस में जो फ्लक्स वर्ड का मीनिंग है वो होगा कितना पानी का वॉल्यूम एक सेकंड में फ्लो हुआ। तो आपको ये एक रियल एग्जांपल है समझने के लिए वर्ड फ्लक्स का मतलब क्या, ठीक है। लेकिन अपने पास वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगे, राइट। तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फ्लक्स वर्ड का मतलब क्या होगा? यहाँ पर फ्लक्स वर्ड का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाने की कोशिश की है। अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक क्वांटिटेटिव रिलेशन ड्रॉ करेंगे। सपोज एक सरफेस है here we are going to take a surface which is you can say rectangular surface. It's ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, बट आपको ये थोड़ा टिल्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि सरफेस ऐसा है और हमने इसको ऐसे ऐसे रखा, कुछ ऐसे। एक सरफेस है ऐसा रेक्टेंगुलर एज्यूम करो आप इसको, और हमने इसको थोड़ा सा ऐसे झुका के रखा, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये इसका डायमेंशन ए है फॉर एग्जांपल, ये इसका डायमेंशन आप एज्यूम करोगे बी है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया होगा ए इंटू बी, ठीक है। एरिया इंटू बी होकर कैलकुलेट कर लिया अपन ने। लेकिन ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया है हमने, और वो परपेंडिकुलर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो वेक्टर है इसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर किसके बराबर होगा? एरिया वेक्टर होगा कि आप एरिया को एन कैप से मल्टीप्लाई करो, एरिया को एन कैप से मल्टीप्लाई करो। और एन कैप क्या है? एन कैप सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एन कैप क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब आप देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा मैथमेटिक्स के थ्रू। अब हम क्या करेंगे? अब बाय द वे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और अगर हमें इस एरिया को थोड़ा ऐसे पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी एरिया से पास करेगी जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सही है। तो हम क्या करेंगे, एक इस जो ओरिजिनल एरिया है इसका प्रोजेक्शन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका प्रोजेक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका डायमेंशन ए, और ये डायमेंशन कितना हो जाएगा? ये डायमेंशन आप देख सकते हो ये बी, तो ये वाला कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। अब एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर का सिंबल है, कितना हो गया? ए इंटू बी कॉस थीटा, ये डॉटेड वाला एरिया बी कॉस थीटा। तो आंसर कितना आ गया? ए बी कॉस थीटा। अब हमें निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स कितना पास होगा? तो यहाँ पर जो फ्लक्स का डिफिनेशन है वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करके निकालना है आपको। ये फ्लक्स का ओरिजिनल डिफिनेशन है, क्वांटिटेटिव डिफिनेशन है। तो क्या हो गया? ई इंटू ए परपेंडिकुलर। तो ई इंटू ए परपेंडिकुलर का वैल्यू, या ए बी ए कॉस थीटा पुट करो, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो ई और ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी का वैल्यू है ए ओरिजिनल एरिया, ए कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा कब आता है? जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट हो। तो फाई का वैल्यू क्या हो गया? ई डॉट ए,
तो फाई का वैल्यू क्या आ गया, ई डॉट ए, राइट। अगर हमारे पास ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस का एरिया है, ये बहुत छोटा है, तो उस केस में हम डी फाई कैलकुलेट करेंगे। डी फाई, तो डी फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, राइट। और टोटल हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, टोटल फ्लक्स, टोटल सरफेस से। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्लक्स हम कई बार एनक्लोज्ड सरफेस से, एक क्लोज्ड सरफेस से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप एक सर्कल सा बना देंगे, किसको शो करेगा, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस। तो ये है आपका फ्लक्स का फॉर्मूला। और यहाँ पर इसका यूनिट आप चाहो तो देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव एक रिलेशन है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में, ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल इस तरह का एक सरफेस अगर हम ले लें टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से, ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। यानी कि एक बॉटल है जिसको हमने क्रश कर दिया है, ऐसा समझो आप, और इसके अंदर मान लो कि कोई चार्ज है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ई डॉट डी ए, इसके सरफेस पर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एवरी टाइम यू कैन नॉट सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, रिमेंबर। तो यहाँ पर पिक्चर में आता है गॉस, इसके बाद पिक्चर में आता है गॉस। तो गॉस ने हमारा काम बिल्कुल ही टोटली आसान बना दिया। इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे गॉस के लॉ से, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू होता है, दैट इज गॉस लॉ। आप लोग समझ गए बात को। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, इसको हम every time, each time we cannot solve this integration for each and every surface। तो यहाँ पर पिक्चर में आता है गॉस, राइट। तो हमारे पास क्या है, गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ क्या है, अब गॉसेस लॉ ये है कि इस एग्जांपल को लेते हैं हम, एक टेढ़ा मेढ़ा एनक्लोज्ड, एक क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू। ये क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू। तो इससे फ्लक्स कितना पास होगा, इससे फ्लक्स कितना पास होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूले से आप ये फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने बोला था कि इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज, इसके अंदर कितना चार्ज क्लोज्ड है और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई भी सरफेस हो लेकिन उसको क्लोज्ड होना पड़ेगा। तो इससे कितना फ्लक्स क्या पास होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉसेस लॉ है। तो हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर। गॉसेस लॉ क्या है, गॉसेस लॉ क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface, charge enclosed by the surface, right। तो ये अपना गॉसेस लॉ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोज्ड सरफेस क्या होती है। फॉर एग्जांपल कोई एक सरफेस ऐसी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का एक थम्सअप वगैरह का एक बोतल ले लो, उसको ढक्कन बंद करो उसका, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस होगी। तो क्लोज सरफेस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप उसके अंदर जाओ तो आप उसको तोड़ के बाहर आ सकते हो और कोई तरीका नहीं। तो इसको बोलेंगे हम क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस है। अभी हम क्या करेंगे, अभी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे गॉसेस लॉ पर। एग्जांपल 1 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मेरे को बताएंगे फ्लक्स कितना पास होगा। ये कोई जनरल क्लोज सरफेस है, इसके अंदर क्यू चार्ज है और एक -2 क्यू चार्ज है, ठीक है। तो आप बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा। एक और एग्जाम्पल है, एक 2 क्यू चार्ज है प्लस का और यहाँ पर प्लस का 3 क्यू चार्ज है। तो इन दोनों से आप फ्लक्स कैलकुलेट करो कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, 5 क्यू एनक्लोज्ड मीन नेट चार्ज कितना है इसके अंदर, ठीक है। तो -2 क्यू प्लस यहाँ पर आप चाहो तो क्यू एनक्लोज्ड लिख दो, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर है। तो कितना हो गया, -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, 5 = 2q प्लस 3q, ये q है, इज इक्वल टू 5q/,
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये है गॉसेस लॉ के कुछ एग्जांपल्स अपन और डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी एक वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है क्यूब का, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्यूब में देखो कि सरफेस पर अगर चार्ज रखा हो तो हम उसका कितना पार्ट अंदर का कंसिडर करेंगे। ये कोई क्यूब है, ठीक है, यानी कि क्लोज्ड सरफेस है, ये बंद सरफेस है। माचिस की डिब्बी और कुछ माचिस की डिब्बी क्यूबिकल नहीं है, लेकिन माचिस की डिब्बी अगर बंद है उसके शेप साइज का, घर में बॉक्स वगैरह होते हैं वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू, ये क्या है क्यू, और ये कहाँ पर है एट दी सरफेस ऑफ दी क्यू। ठीक है, तो आपको पता करना है फाई क्यू, दैट मीन्स क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। ये क्यूब है और एक क्यूब का कोई एक फेस है, तो क्यूब के एक फेस पर एक चार्ज रखा है क्यू, तो आपको बताना है इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। और जब भी चार्ज के बारे में कुछ ना बोला जाए तो आप एज्यूम करेंगे कि चार्ज एक पॉइंट चार्ज है। तो आप याद रखो सरफेस पर जब भी चार्ज रखा जाए तो चार्ज का हाफ ऑफ दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उसके अंदर जाएगा और आधा बाहर रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्यू एनक्लोज कितना होगा, क्यू बाई टू, ये जो चार्ज है इसका आधा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या आ गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था गॉसेस लॉ का। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ये गॉसेस लॉ है, देख लो आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जेईई नीट और बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली एक जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल टू ये है कि ये x बाई एक्सिस है और यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेटर 3a, 0 और यहाँ पर एक पॉइंट है -5a, 0। इस पॉइंट पर चार्ज रखा है 5q और इस पॉइंट पर चार्ज रखा है -2q। इस पॉइंट पर चार्ज कितना है, -2q। और एक का बेसिकली एक स्फीयर है जिसका ओरिजिन क्या है, ये इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। ठीक है, और उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस है, ये क्या है, स्फीयर, ये क्या है, स्फीयर। और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 4a, इसका रेडियस है 4a। तो आपको बताना है फाई ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो आपको बताना है इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अच्छे से देखो इसको। देखो ये रेडियस कितना है, 4a, तो ये इस पॉइंट के राइट हैंड साइड से पास करेगा, दैट मीन्स ये चार्ज स्फीयर के अंदर आ गया। और ये क्या है, -5a, 0, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4a हो गया। ठीक है, तो ये -2q इस स्फीयर के बाहर आउटसाइड लाई करेगा। तो हम बोलेंगे फाई ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना होगा, ये बेसिकली देख लो इसको, फाई ऑफ स्फीयर कितना होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, तो हम बोलेंगे 3a, 0 पर 5q चार्ज है, तो 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो गया। ये क्या है, ये इसका आंसर है। तो और ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 में पूछा गया। ठीक है, तो आप इसको देख लो। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेसिकली अगेन जेईई का है और इसमें क्यूब के बारे में कुछ बताया गया और बेहद सिंपल सवाल है। देखो एग्जाम्पल 3 में क्या है, एग्जाम्पल 3 में बेसिकली कुछ क्यूब बनाए उन्होंने। एग्जाम्पल 3 में क्या है, क्यूब, एक क्यूब ये है, ठीक है, एक क्यूब ये है, इसके अंदर है, बेसिकली यहाँ पर ले रहे हैं हम, ये 2 क्यूब है, अंदर वाला है C1 क्यूब 1 और बाहर है C2 क्यूब 2। ये जो C1 है इसके अंदर चार्ज है 2q और जो C2 है इसके अंदर चार्ज है 3q। तो आपको क्या बताना है, फाई मीन्स फ्लक्स C1, यानी कितना फ्लक्स C1 से पास होगा,
अपॉन ऑफ फाई C2, यानी कि C1 से पास होने वाले फ्लक्स और C2 से पास होने वाले फ्लक्स का रेशो बताना है आपको। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अब ये जो चार्ज है सरफेस वर्फेस पर कहीं भी नहीं है, ये इसके अंदर है। ये जो स्पेयर जो क्यूब है ये इसको एंक्लोज करता है, सराउंड करता है, ठीक है। तो ये कहीं भी है लेकिन इसके अंदर है, ये वाला इस छोटे वाले के अंदर है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम Q1 Q2 कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो फाई ऑफ C1 से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप लिखेंगे Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो C1 के अंदर कितना चार्ज है, तो हम बोलेंगे 2Q, तो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगेन फाई C2 कैलकुलेट करेंगे, तो C2 अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई ऑफ C2, तो C2 जो क्यूब है इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर 3Q चार्ज है, लेकिन C1 भी तो C2 के अंदर है, तो 2Q ही हो गया, 3Q प्लस 2Q। तो आंसर क्या हो गया, 5Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब अगर हमें कैलकुलेट करना है फाई C1 अपॉन फाई C2, तो क्या होगा आंसर, फाई C1 का वैल्यू क्या है 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया 5Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, और क्यू से क्यू, तो आंसर क्या आ गया 2/5। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। और अगेन ये क्वेश्चन जो है जेई मेन 23 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एडवांस में आया हुआ है और बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप इसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 जो भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 ये है कि ये एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, और यहाँ पर किसी ने ये कोन बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, हेमीस्फीयर, और ये क्या है, कोन, ठीक है। तो एक चार्ज जो है Q वो कोन और हेमीस्फीयर के सरफेस से सराउंडेड है, कोन और हेमीस्फीयर के सरफेस से सराउंडेड है। और ये जो आपके पास ये जो कोनिकल सरफेस है, इससे फाई कोनिकल का वैल्यू क्या है, NQ बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको n का वैल्यू बताना है इस केस में, ठीक है। ये जो चार्ज है ये हेमीस्फीयर और कोन से एंक्लोज्ड है, सराउंडेड है। तो आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो चार्ज है इसका आधा पोर्शन इधर जाएगा और आधा इधर आएगा। तो फाई, और ये जो सरफेस है कोनिकल सरफेस है, फाई कोनिकल, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फॉर्मूला वही रहेगा, तो Q एनक्लोज का वैल्यू क्या होगा, Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कोनिकल का वैल्यू क्या आ गया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। और फाई कोनिकल कितना दिया, NQ अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और ये जेई एडवांस 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।